Next example, let f from r minus 0 comma 1 to r be a function such that f of x plus f of 1 upon 1 minus x equal to 1 plus x. Then find the value of f of 2. ये f फंक्शन दिया है, f of x इक्वल टू दिस वन दिया है ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 2. f of 2 फाइंड करना है. देखो अभी इसका सॉल्यूशन सही है. तो गिवन देखो, लेट द गिवन फंक्शन, लेट द गिवन फंक्शनल इक्वेशन बी दिस वन. इसको स्टार से डिनोट किया. वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 2. तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दो. तो इक्वेशन क्या निकल गई, ये है देखो, ये आगे f of 2 प्लस f of 1 अपॉन 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 प्लस 2. इसमें पुट कर दिया x इक्वल टू 2. सिंप्लीफाई करने के बाद f of 2 प्लस f of माइनस 1 इक्वल टू 3. इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे. Now we have expression involving f of 2 and f of minus 1 to find f of 2. We need another relation. Let's try the substitute x equal to minus 1 पुट करेंगे. जैसे इसमें x equal to 2 पुट किया तो दूसरा ने क्या x equal, क्योंकि इसमें x equal to f of minus 1 आ गया ना, f of minus 1 भी आ गया, तो x equal to minus 1 पुट करो. तो f of minus 1 प्लस f of 1 upon 1 minus minus 1 1 minus minus 1, तो ये राइट हैंड साइड 0 आ गया. और ये f of minus 1 प्लस f of 1 by 2 इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. This gives the relation between f of minus 1 and f of 1 by 2. Next put करो f of 1 by 2 in star. x equal to 1 by 2 किसमें, इसमें. तो ये देखो f of 1 by 2 प्लस f of 1 upon 1 minus 1 by 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 by 2, मतलब f of 1 by 2. और ये आ गया f of 2 इक्वल टू 3 by 2. देखो इक्वेशन 3. इसके आगे जरूरत की जरूरत है, वी हैव द सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन. इसके आगे जाने की जरूरत, देखो f of 1 by 2 भी x equal to 1 by 2 भी पुट किया, x equal to 2 भी पुट कर दिया और x equal to minus 1 भी पुट कर दिया. Okay, 3 linear equation with the 3 unknown, f of 2, f of minus 1 and f of 1 by 2, है ना. 3 unknown है, f of 2, f of minus 1, f of 1 by 2. a को सेट करेंगे f of 2, b को सेट करेंगे f of minus 1 और c को सेट करेंगे f of 1 by 2. तो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, a plus b equal to 3, क्योंकि इक्वेशन 1 क्या है, f of 2 plus f of minus 1 equal to 3. तो a plus b equal to 3 आ गया. दूसरा इक्वेशन b plus c equal to 0, क्योंकि सेकंड इक्वेशन क्या है, f of minus 1 plus f of 1 by 2 equal to 0. यहाँ से नेक्स्ट लाइन में चाहिए था. ओके, एंड थर्ड इक्वेशन है f of 1 by 2 प्लस f of 1 सॉरी ये थर्ड इक्वेशन है, f of 1 by 2 प्लस f of 2 equal to 3 by 2. तो ये थर्ड इक्वेशन आ गया a plus c equal to 3 by 2. वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. क्यों फाइंड करना है, क्योंकि इस एग्जांपल में अपने को क्या फाइंड करने के लिए बोला है, इस एग्जांपल में फाइंड करने के लिए बोला है f of 2. देखो f of 2 फाइंड करना है इसमें. देखो f of 2 फाइंड करना है मतलब क्या फाइंड करना है, a. From equation 2 we can express c in terms of b. So c equal to minus b. Substitute c equal to minus b into equation 3. a minus b equal to 3 by 2. इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट. ये जो है ना इक्वेशन, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 b प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो c इन टर्म्स ऑफ b, तो c इक्वल टू माइनस b किस में पुट करो, इक्वेशन नंबर 3 में. तो देखो a माइनस b इक्वल टू 3 by 2, मतलब a माइनस b इक्वल टू क्या है 3 by 2. इसको इक्वेशन नंबर 4 लेंगे. अभी 1 और 4 को सॉल्व, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 4. देखो नाउ वी हैव सिमिलर सिस्टम, जस्ट a एंड b. इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 4 ये, ऐड इक्वेशन 1 एंड 4, तो a प्लस b प्लस a माइनस b इक्वल टू 3 प्लस 3 by 2. तो a की वैल्यू क्या है 9 by 4. यही तो अपने को फाइंड करना था इस क्वेश्चन में. देखो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करने के बाद देखो ये 3 प्लस 3 by 2 आ गया, ये ऐसे मतलब 2a इक्वल टू 9 by 4, मतलब a इक्वल टू 9 by 4 आ गया. 2a इक्वल टू 9 by 2, मतलब a इक्वल टू 9 by 4. सो f ऑफ 2 इक्वल टू 9 by 4. ये तो फाइनल वैल्यू हो गई 9 by 4. सही है. आगे मैं वेरीफाई किया उसको कैसे, a इक्वल टू 9 by 4, तो b a प्लस b इक्वल टू 3, तो b फाइंड किया, तो b क्या हो गया f ऑफ माइनस 1, है ना. पूरे के पूरे f ऑफ 2 भी निकल गया. इन जनरल इस एग्जांपल में f ऑफ 2 ही फाइंड करना. अगर ऐसे पूछा f ऑफ माइनस 1, तो f ऑफ माइनस 1 क्या आएगा 3 by 4. f ऑफ 1 by 2 पुट करो, मतलब c इक्वल टू माइनस b, मतलब वो c की वैल्यू होगी, c की वैल्यू थी माइनस 3 by 4, मतलब f ऑफ 1 by 2 क्या आएगा माइनस 3 by 4. सही है. मतलब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1 by 2, ये पुट करने के बाद क्या, मतलब ऑल द डोमेन आर माइनस 0,1, 0,1 पर छोड़ के पूरे के पूरे, क्योंकि अनडिफाइंड रहेगा उसके ऊपर वो. ओके, अनडिफाइंड क्यों रहेगा, देखो x इक्वल टू 1 और 0 पुट करने के बाद वो अनडिफाइंड. ओके, मतलब ये जो है इक्वेशन, ये 3 by 4, ये पूरे आगे f ऑफ माइनस 1 भी निकला, f ऑफ 1 by 2. दिस इज अ कंसिस्टेंट. x इक्वल टू 2, x इक्वल, मतलब फाइनल आंसर अपने को निकालना था f ऑफ 2. जैसे ये f ऑफ 2 मतलब a. तो फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 9 by 4. नेक्स्ट.